नमस्कार सभी को। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही ऑथेंटिक जगह से पीआईबी जो है भारत सरकार का सबसे ऑथेंटिक, जहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस पीआईबी से लिया हुआ है पर्पल फेस्ट। क्योंकि ये दिव्यांगजनों के लिए है, इसलिए इसमें से ये लिया है, क्योंकि वहाँ तो रोजाना के बहुत सारे समाचार ऐसे आते हैं। दिव्यांगजनों के लिए भारतवर्ष में हर वर्ष जो पर्पल फेस्ट होता है, इस बार का पर्पल फेस्ट जो दिल्ली में हुआ 13 मार्च को, कहाँ पे हुआ? दिल्ली में। किस डेट को हुआ? 13 मार्च 2026 को हुआ था। पर्पल फेस्ट किसके लिए है? दिव्यांगजनों के लिए है। तो इस पर्पल फेस्ट के बारे में, और हाँ, अभी ग्रेड फर्स्ट में इसका क्वेश्चन भी आया है, बहुत ही अच्छा। तो पर्पल फेस्ट के बारे में आइए हम देखते हैं। राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन, और राष्ट्रपति सचिवालय से ये न्यूज आई। क्या कहा गया है? हम 2047 तक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और इस यात्रा में दिव्यांगजन हमारे समान भागीदार है। यानी 2047 का जो विकसित भारत का सपना है, उसमें हमारे दिव्यांगजन भी भागीदार होंगे, ये पर्पल फेस्ट में कहा गया है। क्योंकि 2047 तक हम इन दिव्यांगजनों के लिए भी काम करना चाह रहे हैं, इनको भी समान रूप से भागीदार बनाना चाह रहे हैं। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जो इस अध्यक्ष थी इस कार्यक्रम के। 13 मार्च 2026 को ये जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया गया। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धियों और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए 3 चीजें आगे देखी। दिव्यांगजनों में जो प्रतिभाएं होती है, इनके जो अचीवमेंट है और इनके जो एस्पिरेशंस है, आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए 13 मार्च 2026 राष्ट्रपति भवन में, इस बार कहां हुआ था? राष्ट्रपति भवन में हुआ। किस टाइम को हुआ? 13 मार्च 2026 को हुआ। किस चीज के लिए हुआ? दिव्यांगजनों की प्रतिभा, उपलब्धि और आकांक्षाओं का जश्न मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। दिन भर चले इस उत्सव में 8000, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, 8000 से अधिक दिव्यांगजनों ने अमृत उद्यान का दौरा किया। यानी ये जो पूरे दिन पर्पल फेस्ट चला, इसमें 8000 से अधिक दिव्यांगजन थे जिन्होंने अमृत उद्यान, कौन से उद्यान का दौरा किया? अमृत उद्यान का दौरा किया, जो आज विशेष रूप से उनके लिए खुला था। इन दिव्यांगजनों के लिए ही खोला गया था अमृत उद्यान। कितने? 8000 से अधिक दिव्यांगजनों ने इसका दौरा किया। इन्होंने दिव्यांगजनों के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों द्वारा लगाए गए स्टॉल के माध्यम से कई मनोरंजक खेल और सीखने की गतिविधियों में भी भाग लिया। यानी राष्ट्रपति महोदया ने इन जो दिव्यांगजनों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, इनके जो अच्छे हैं, इनके हाथ के हुनर है, इस प्रकार के काम की वहां विभिन्न संगठनों ने जो स्टॉल लगाई, उस स्टॉल में भी महामहिम राष्ट्रपति महोदया गई, मनोरंजक खेल खेले और सीखने की गतिविधियों में भाग लिया। ये देखिए पर्पल फेस्ट के आयोजन का, इसका मतलब यहाँ अनेकों प्रकार की गतिविधियां जो है वो आयोजित की गई है। शाम को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्सव में शिरकत की और राष्ट्रपति भवन के ओपन एयर थिएटर में दिव्यांगजनों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक प्रदर्शनों को भी देखा। इसका मतलब उस दिन सांस्कृतिक प्रदर्शन भी हुए शाम के समय। तो इसके मतलब बहुत सारी यहाँ पे जो अचीवमेंट है उनको यहाँ पे देखा गया है। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी देश या समाज की पहचान केवल उसके विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लिए की गई उपलब्धियों से ही नहीं होती, बल्कि हाशिए पर पड़े वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता से होती है। यदि हम भारतीय इतिहास पर नजर डालें तो पाते हैं कि संवेदनशीलता, समावेशिता और सद्भाव में विश्वास हमारी संस्कृति और सभ्यता के मुख्य तत्व रहे हैं। यानी राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि संवेदनशीलता, समावेशिता और सद्भाव, देखिए कितने अच्छे वर्ड यहाँ पे काम में लिए हैं, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता के मुख्य तत्व रहे हैं। भारत का संविधान हमें आदर्श सामाजिक मानक प्रदान करता है, और हमारे संविधान की प्रस्तावना सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और व्यक्ति की गरिमा के आदर्शों को स्थापित करती है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत दिव्यांगजनों को शिक्षा, कार्य और सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करते हैं। राज्य जो नीति के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसमें दिव्यांगजनों के जो शिक्षा, कार्य और सार्वजनिक सहायता के अधिकार प्रदान करने की बात यहाँ पे कही गई है। क्योंकि यह कार्यक्रम जो था वो सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और व्यक्ति की गरिमा के आदर्शों को स्थापित करने के लिए लाया गया। ये देखिए, इस प्रकार से पर्पल फेस्ट में अनेकों प्रकार की गतिविधियां यहाँ पे की गई। राष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी समाज के निर्माण के लिए दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। हालांकि यह केवल सरकार के प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता, इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति और संस्था की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। ये देखिए, इस प्रकार से इनको सम्मानित भी किया गया जो दिव्यांगजन थे। राष्ट्रपति ने कहा कि हम 2047 तक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
दिव्यांगजन इस यात्रा में समान भागीदार है, यानी वो भी इसी समान रूप से भागीदारी इसमें निभाएंगे और समाज के प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व है कि उन्हें समान अवसर और सम्मान के साथ प्रगति करने का मौका प्रदान किया जाए। देखिए, ये इस प्रकार का पर्पल फेस्ट था। इस प्रकार से जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जिनके जो है मंत्री है, ये इस प्रकार से पर्पल फेस्ट दिल्ली में 2026 में 13 मार्च को, ये तीनों चीजें ध्यान रखना। पर्पल फेस्ट किसके लिए होता है? दिव्यांगजनों के लिए। कहाँ मनाया गया इस बार 2026 का? दिल्ली में। कितने मार्च को? 13 मार्च को मनाया गया। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में मनाया गया। कौन से उद्यान का दौरा किया? अमृत उद्यान का दौरा किया। कितने दिव्यांगजनों ने? 8000 से अधिक दिव्यांगजनों ने। राष्ट्रपति महोदय ने क्या कहा कि विकसित भारत 2047 यदि हमें करना है तो हमें दिव्यांगजनों की भी समान भागीदारी जो है वो इसमें लेनी पड़ेगी। ये रहा, दिव्यांगजन भी इसमें समान रूप से भागीदार है। राष्ट्रपति ने कहा कि दिव्यांगजनों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें इस यात्रा में सरकार और समाज का पूरा सहयोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका समर्पण, परिश्रम और लगन न केवल उनके प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी बल्कि सभी नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित, यानी कौन करता है? भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। पर्पल फेस्ट का आयोजन किसने किया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। पर्पल फेस्ट का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। देखिए, पर्पल फेस्ट का उद्देश्य है विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में विकलांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 100% इस बार जो पर्पल फेस्ट 2026 हुआ, जो नई दिल्ली में हुआ, राष्ट्रपति महोदय वहां रही, उसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं और लोगों के जीवन पर उनके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और समाज में विकलांग व्यक्तियों की समझ, स्वीकृति और समावेश को बढ़ावा देना है, तो इसका उद्देश्य था। तो ये इस प्रकार यहाँ इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का यदि आप पूरा भाषण देखना चाहो तो पूरा भाषण भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये इस प्रकार से ये जो पर्पल फेस्ट था, ये 13 मार्च पर्पल फेस्ट के अवसर पर जो संबोधन था कि दिव्यांगजनों की क्षमताओं और उपलब्धियों का उत्सव पर्पल फेस्ट, इसके बीच में मैडम आप उपस्थित हुई है। इन्होंने कहा कि अमृत उद्यान में प्रतिवर्ष प्रकृति के सौंदर्य को देखने के लिए अनेक लोग आते हैं, लेकिन ये विस्मरणीय अनुभव है कि राष्ट्रपति भवन आज इन सब के लिए खुला है। दिव्यांगजन आज हमारे विशेष मेहमान हैं। तो कोई भी देश का जो इस प्रकार से है, उनके प्रति संवेदनशीलता, समावेशिता और सद्भाव हमारी संस्कृति और सभ्यता के मानक है। ये देखिए, इन्होंने पूरा का पूरा इस प्रकार से जो इन्होंने कहा, दिव्यांगजनों ने शिक्षा, खेल जगत, विज्ञान, कला, साहित्य, उद्यमिता और सार्वजनिक जीवन में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। इस पर्पल फेस्ट की विभिन्न प्रदर्शनियों में भी उनकी प्रतिभा की झलक देखने को मिलती है। यानी ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतिभाएं होती है, उन सबको यहाँ पे एक बात आ रही है, दिव्यांगजन पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने में सक्षम हो, इसके लिए भारत सरकार अनेक कदम उठा रही है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सुलभता से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आरपीडब्ल्यूडी बहुत जल्दी आपको पूरा का पूरा, जो लगभग 6-7 घंटे का होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से इसको अच्छे तरीके से आपके सामने इसको पेश किया जाएगा। तो उसमें क्या कहा गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में? शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सुलभता। तो ये इस प्रकार से, और साथ ही साथ सुगम्य भारत अभियान मैंने आपको पढ़ाया था पूरा, माध्यम से सार्वजनिक भवनों, परिवहन सेवाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म को आधुनिक सुलभ बनाया जा रहा है। सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना, एडीआईपी स्कीम्स, ये जो है ये आपको आगे बताया जाएगा। और प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्रों के माध्यम से ये दोनों स्कीम्स और इनके बारे में है, ये आपको बताया जाएगा आगे पूरा का पूरा। तो ये इस प्रकार का प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्र किनके लिए? दिव्यांगजनों के लिए। सहायता योजना, एडीआईपी स्कीम किनके लिए? दिव्यांगजनों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। यानी क्या? सहायक यंत्र और उपकरणों की खरीद और फिटिंग, ये किनके माध्यम से? प्रधानमंत्री दिव्यांसा केंद्रों के माध्यम से दिए जाएंगे। और सहायता योजना, दिव्यांगजनों को सहायता योजना को जो स्कीम है उसके माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सहायक उपकरण लाखों लोगों को स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सहायता कर रहे हैं।
ये कह रहा है दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन यह केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति और संस्था की सक्रिय भागीदारी है। प्रसन्नता का विषय कि सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और कॉरपोरेट जगत भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। ये देखिए, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा में हमारे दिव्यांगजन बराबर के भागीदार हैं। उन्हें समान अवसर और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना समाज के प्रत्येक सदस्य की जो है जिम्मेदारी है। मैं दिव्यांग बेटे बेटियों से कहना चाहूंगी कि आप पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़े। आपको सरकार और समाज का सहयोग मिलेगा। आपकी लगन, मेहनत और परिश्रम न केवल आपको प्रगति के मार्ग पर दिखाएगी, बल्कि सभी देशवासियों को प्रेरणा भी प्रदान करेगी। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये इस प्रकार से राष्ट्रपति महोदया का जो भाषण था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि इसमें से जो वहाँ था मेन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें वहाँ आ गई थी। इसलिए अब विशेष तौर से आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो पर्पल फेस्ट है, ये जो पर्पल फेस्ट है, इस पर्पल फेस्ट के बारे में, ये जो पर्पल फेस्ट है, इस पर्पल फेस्ट के बारे में आप थोड़ा सा ये देख लें कि ये पर्पल फेस्ट कब का था? 2026 का था। स्थान कहां पे? राष्ट्रपति भवन। दिनांक कौन सी? 13 मार्च 2026। ये देखिए पर्पल फेस्ट 13 मार्च 2026 को हुआ। लगभग भागीदारी कितने लोगों की? 8000 से अधिक। उद्यान कौन से का भ्रमण किया? अमृत उद्यान। अमृत उद्यान का भ्रमण किया। और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महोदया ने क्या कहा? राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि विकसित भारत, कौन सा भारत? विकसित भारत। कब तक? 2047 तक। क्या होगा? दिव्यांग जन भी समान भागीदार। दिव्यांग जन भी समान रूप से भागीदार होंगे। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में पर्पल फेस्ट 2026 के बारे में कही गई है कि यहां दिव्यांग जनों की भी उतनी ही भागीदारी होगी। दिव्यांग जन भी इसी प्रकार से उनके जो है पर्पल फेस्ट में उनका जो है लगातार हम इनका विकसित करेंगे, तभी विकसित भारत 2047 की जो संकल्पना है वो हम पूरा कर पाएंगे। स्थान राष्ट्रपति भवन, दिनांक 13 मार्च 2026। 8000 से अधिक पहुंच इनके थी। अमृत उद्यान का भ्रमण किया। विकसित भारत 2047 में दिव्यांगजनों को समान रूप से भागीदार बनाने का जो लक्ष्य वो राष्ट्रपति महोदया ने रखा है। साथ ही साथ इस पर्पल फेस्ट की जो थीम है, पर्पल फेस्ट की जो थीम थी 2026 पूछी जा सकती है। पर्पल फेस्ट की इस बार की जो थीम थी, ये थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले थीम थी इसकी कि हम पर्पल फेस्ट के रूप में जब मनाने जा रहे हैं तो सार्वभौमिक रूप से सभी लोगों को हम बीच में लेके चलें और ये हम मान के चलें कि समावेशन और विविधता हमारे बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ सार्वभौमिक डिजाइन होनी चाहिए और सशक्तिकरण इन लोगों का होना चाहिए। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज हमने रखा था आप लोगों के लिए कि ये पर्पल फेस्ट जो है, इस पर्पल फेस्ट को हम किस प्रकार से देख रहे हैं। इसमें समावेशिता इसमें लिया गया था, स्तंभ था, ये बहुत मुख्य है, समावेशिता। दूसरा इसकी थीम या स्तंभ, मुख्य थीम या इसका अगर हम स्तंभ की बात करें तो थीम या स्तंभ समावेशिता के साथ। इसका मतलब 2047 तक हम विकसित भारत के सपना जब ले रहे हैं वहाँ इनका इंक्लूजन होना चाहिए, समावेशिता इनकी होनी चाहिए। एक हमने बात की है सम्मान, समावेशिता के साथ सम्मान की हमने जब बात की है तो इनको समाज में सम्मान मिलना चाहिए, गरिमा जो है इनकी वो होनी चाहिए। और सशक्तिकरण ये इस प्रकार से इसमें होना चाहिए। यदि हम पर्पल फेस्ट के स्तंभ की बात करते हैं तो ये समावेशिता, सम्मान और सशक्तिकरण ये इस प्रकार से इनका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसके स्तंभ रहे हैं। और यदि हम इसकी थीम की बात करते हैं कि इसकी थीम क्या थी, तो थीम थी इसकी डिग्निटी। दिख रहा होगा आपको, डिग्निटी, इंक्लूजन और एबिलिटी।
ये इस प्रकार से इस बार की थीम थी। तो ये तो इनके 3 स्तंभ थे, समावेशिता, सम्मान और सशक्तिकरण। और थीम थी इनकी डिग्निटी, इंक्लूजन और एबिलिटी। यानी कुल मिला के ये सेम सी ही चीज है, यहाँ पे डिग्निटी, यहाँ पे इंक्लूजन और यहाँ पे इनकी एबिलिटी। तो ये इस बार उनकी थीम थी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्पल फेस्ट हमारे दिव्यांगजन भाई बहनों के लिए होता है। तो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक सिंपल आपके पर्पल फेस्ट के रूप में है, आपके जीके में भी 100% काम आएगा। और साथ ही साथ ये आपका जो स्पेशल एजुकेशन का सेकंड पेपर है उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से आपके काम आएगा। थैंक यू।